अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज़्ज़त बाय मेट्रो में। आज क्योंकि इतने दिनों से काफ़ी पिछले हफ्ते भी और कल भी हम नमकीन चीज़ें बनाए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मीठा बनाया जाए। और क्योंकि अब गाजरें बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई हैं, तो आज मैं बना रही हूँ गजरेला। एक फरमाइश भी थी कि गजरेला बनाना सिखाएं, मेरे जो पेज है उस पर आई थी और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि आप मीठा बहुत कम बनाती हैं। तो मैंने कहा चलें आज मीठी रेसिपी हम बनाते हैं, गजरेला। और अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में गजरेला काफ़ी ज़्यादा बनता है, गाजर का हलवा बनता है। और गजरेला एक ऐसी चीज़ है जो कुछ लोग गर्म खाते हैं, कुछ लोग ठंडा खाते हैं। तो जैसे आपका दिल चाहे आप उसको खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और वहाँ चल के मैं आपको बताऊँगी कि सिंपल गजरेला बहुत आसान तरीके से आप किस तरह घर में बना सकते हैं। सब अपने अपने घरों में बनाते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के, अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं। लेकिन जिस तरह मेरे घर में बनता है, मैं बनाती हूँ, वो आपको बताऊँगी। थोड़ी सी इसमें वेरिएशन भी बता दूँगी। अगर इसको मज़ीद आप फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं और उसमें लवाजमात डालना चाहते हैं तो आप और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोव पे मैंने शो शुरू होने से पहले दूध रख दिया था और दूध तकरीबन इसको आधा घंटा हो गया होगा पकते हुए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये पक रहा था। और यहाँ मेरे पास चावल हैं, 1/4 कप चावल हैं जिनको मैंने पीस लिया था। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ स्पून से। इसको मैंने पीस लिया था और मैंने बिल्कुल बारीक नहीं किया था। ये थोड़ा थोड़ा आपको मोटे नज़र आ रहे होंगे चावल, ठीक है। ये थोड़े थोड़े मोटे चावल हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है। इनको मैंने भिगो दिया था, इसको भी भीगे हुए आधा पौना घंटा हो गया है। दूध जो है वो यहाँ हमारा काफ़ी देर से पक रहा है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ चावल हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसका पानी मैं निकाल देती हूँ। 1/4 कप के करीब मैंने चावल लिए थे जिनको मैंने पीस लिया था। तकरीबन 4 टेबल स्पून होते हैं ये, और वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये चलेगा। इसमें डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और चावल डालने के बाद आपने 5 मिनट इसको कुक करना है। 5 से 6 मिनट बाद मैं इसमें, मेरे पास यहाँ पे ग्रेटेड की हुई गाजर है, तकरीबन 1.5 पाव गाजर ली थी जिसको मैंने कद्दूकश यानी ग्रेट कर लिया था, वो है। चीनी जाएगी इसमें 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा सबके घरों में अलग अलग खाया जाता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो आप अपने हिसाब से मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। बादाम हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे, केवड़ा वाटर इसमें जाएगा। दूध में मैंने इलायचियाँ 3 से 4 इलायचियाँ तोड़ के डाल दी थी, क्रश करके। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चीनी मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। अगर या आप खाली कंडेंस्ड मिल्क शामिल करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं दूध के अंदर ही, तो एक वो बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। और गार्निशिंग में भी आप खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लेम मैंने इसकी तेज़ कर दी है। दूध हमारा जब पकना शुरू होगा, चावल मैंने डाल दिए हैं और इसको मैं हिला रही हूँ। और दूध जब पकना शुरू होगा तो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। गाढ़े होने के साथ साथ 5 से 6 मिनट ये पकेगा। उसके बाद मैं इसमें ये जो हमारे पास ग्रेटेड गाजर है ये शामिल करूँगी। इसके अलावा रेसिपी कार्ड हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप वहाँ से इंग्रेडिएंट्स वगैरह नोट कर सकते हैं। रेसिपी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या मज़ीद कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं और कोई भी फरमाइश कीजिए। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, तो हमारा शो रात में अपलोड हो जाता है, तो वहाँ से आप अगर शो इस टाइम में मिस हो जाता है, बहुत सारे लोगों से मिस हो जाता है, नहीं देख पाते, तो आप रात में हमारा शो YouTube के ऊपर देख सकते हैं। लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा और आप उसमें सारे मेरे शोज़ आ जाएंगे। जो आपसे मिस हो गया है शो, चाहे आज का चाहे पुराना शो, तो वो सब उसमें मौजूद हैं। वो आप कोई सा भी शो निकालें और देख सकते हैं। रेसिपी अगर बनाना उसमें से कुछ चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। साथ साथ स्क्रीन पे आपको फेसबुक पेज का मेरा जो लिंक है वो भी नज़र आ रहा होगा। शेफ़ फरजानास किचन के नाम से फेसबुक पेज पे मेरा लिंक है,
तो उसको पे जाना है आपने, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसमें मेरी बहुत सारी आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो मैं पोस्ट करती रहती हूँ, जो आने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आती रहती हैं। साथ साथ यूट्यूब पे मेरा चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, भी ब्रेक के बाद मैं आपको दिखा भी दूँगी, पेज भी अपना और चैनल भी दिखा दूँगी। तो वहाँ जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वहाँ मेरी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, तो वहाँ से अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने दूध रखा था बॉईल करने के लिए, तो क्या होता है जब हम दूध को स्लो फ्लेम पे रखते हैं तो क्या होता है ऊपर एक मलाई सी आ जाती है जो आपको नज़र आई होगी। इसको आपने बिल्कुल नहीं ज़ाया करना क्योंकि सारा फ्लेवर इसमें होता है। आपने साइडों से मलाई को निकाल के उसी में ही दूध में मिक्स कर देना है। फिर आप स्लो फ्लेम पे फिर आप देखेंगे मलाई आ गई, तो इस तरह आपने दूध में उसको मिक्स करते जाना, उसको ज़ाया नहीं करना है आपने। ये देखें दूध जो है वो पकना शुरू हो गया है। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। 5 मिनट बाद मैं इसमें गाजरें शामिल कर दूंगी। ग्रेट की हुई 1 पाव गाजर ली थी मैंने, जिसको हमने ग्रेट कर लिया था। और ये गाढ़ा होना शुरू होगा। बहुत आसान है गजरेला बनाना। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको ठंडा चिल्ड करके खाते हैं, बहुत सारे लोग इसको गर्म खाते हैं। आपका जैसे दिल चाहे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो जब गजरेला या खीर कुछ इस तरह की चीज़ बन जाती है तो उसकी पतीली भी चाटते हैं जो बड़े मज़े की होती है। उसकी खुरचन जो होती है नीचे की, जब आप वो नीम गर्म हो रहा होता है ना, जब उसको स्पून से खा रहे होते हैं तो इतने मज़े का लगता है। उसमें ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस वो पतीली खाली होती है और वो चमचे से अगर आप खुरच के खाएं तो बहुत मज़े की लगती है वो। यहाँ पे देखें दूध पक रहा है। 1.5 किलो दूध लिया था मैंने। 1.5 किलो दूध था। 3 से 4 इलायचियाँ क्रश करके मैंने डाल दी थी, या 1 टीस्पून इलायची पाउडर आप शामिल कर दें। उसके साथ मैंने स्लो फ्लेम पे जो है वो दूध को मैं पका रही थी। शो शुरू होने से पहले आधे घंटे से पहले मैंने रख दिया था और आधे घंटे से ये पक रहा था बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ठीक है, अब जब शो शुरू हुआ तो मैंने इसमें क्या शामिल किया, मैंने इसमें शामिल किया 4 टेबल स्पून भर के चावल, जिसको मैंने भिगो दिया था आधे पौना घंटा पहले, पीस के भिगो दिया था। और फिर आपने वो इसमें शामिल कर देने हैं। अब ये पकेंगे। चावल जब पकना शुरू होंगे तो खीर जो गजरेला है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम इसमें मज़ीद क्या डालेंगे, हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी अभी नहीं डालूंगी मैं, चीनी मैं बाद में डालूंगी। पहले मैं इसमें गाजरें शामिल करूंगी, उसको हम कुक करेंगे। जब थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी उसमें फिर मैं चीनी शामिल करूंगी। आप चीनी की जगह कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं। आप हाफ कंडेंस्ड मिल्क हाफ चीनी भी शामिल कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुक हो रहा है। और ये जो साइड में जो दूध जम जाता है पक पक के, ये भी आपने इसको उतार के दूध में ही मिक्स करते चले जाना है। ठीक है, इसमें ये बड़े मज़े की चीज़ होती है। इसको आपने उतारना है और दूध में मिक्स करते जाना है। तरह से। और इसके जो चावल हैं वो बिल्कुल आपने पाउडर फॉर्म में नहीं रखने, थोड़े से मोटे रखने हैं चावल, दरदरे से रखने। मैंने थोड़े से बचाए हुए भी हैं चावल, ये मैं दिखा भी देती हूँ आपको कि ये बहुत ज़्यादा जो है ये मोटे नहीं है, वो सॉरी बारीक नहीं है, पाउडर फॉर्म में नहीं है। ये बिल्कुल ये थोड़े से मोटे मोटे दरदरे जो होते हैं वो हैं ये। तो वो आपने रखना है, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है खीर की तरह से। देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये बचे हुए हैं। और ये 1/4 कप लिए थे मैंने, जिसको मैंने आधे पौना घंटा पहले भिगो दिया था और मैंने इसको पीस लिया था। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो ये 1 पाव गाजरें हैं जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था, ये मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि ये भी अच्छी तरह जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और, मीठे का आपने इसलिए भी ख्याल रखना है कि आपको पता है जाहिर सी बात है गाजरें मीठी होती हैं, और अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा शामिल कर देंगे, चीनी बहुत ज़्यादा डाल देंगे, तो फिर क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। गाजरों की भी मिठास होगी, फिर चीनी या कंडेंस मिल्क जो भी आप शामिल कर रहे हैं वो भी बहुत मीठा होता है। तो उस हिसाब से आपने मीठा जो है वो देख के शामिल करना है इसमें। और ये जब गाढ़ा होगा उसी वक्त मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी ताकि हमें इसका सही
इसकी जो मिठास है वो पता चले। अब अगर अभी मैंने ये पूरा कप डाल दिया और उसके बाद अभी ये पक के गाढ़ा भी होगा तो क्या होगा, मीठा तेज़ हो जाएगा एकदम से। तो शुरू में आपने मीठा नहीं शामिल करना है, जब ये गजरेला जो है गाढ़ा होगा फिर आपने इसमें शुगर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, और मज़ीद आप क्या रेसिपी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो बता दें आप। नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप लोग कॉल कीजिए, कॉल करके मुझसे फरमाइश कर सकते हैं कि मज़ीद आप सर्दियों की और क्या रेसिपी सीखना चाहते हैं। एक रेसिपी तो कल मैं सिखा चुकी हूँ, बहुत दिनों से एक हमारी कॉलर थी जो मुझसे कह रही थी खाउसे बनाना सिखाएं, तो कल खाउसे बनाना सिखा दिया था मैंने। और कल एक कॉलर ने फरमाइश की खशखाश का जो सालन होता है, जिसको पॉपी सीड्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हम खशखाश कहते हैं, जो हम कोफ्तों में और डिफरेंट चीज़ों में डाल रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसका सालन इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर बनाना सिखा दूंगी नेक्स्ट वीक में। और इसके अलावा मज़ीद अगर कोई फरमाइश है आपकी, बल्कि एक पुलाव की भी फरमाइश आई थी कि पोटली वाला, वो यखनी वाला ही पुलाव होता है, कुछ लोग जो हैं वो पोटली बना के डालते हैं उसमें, कुछ ऐसे ही डाल देते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह ज़रूर वो आपको करवा दूंगी। और बीच में मैं अफ़गानी पुलाव सिखा चुकी हूँ, अफ़गानी पुलाव बनाया था। इंशाअल्लाह इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आएंगी, और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। उसको कबूली कहते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कबूली क्या चीज़ होती है, तो बहुत सारे घरों में कबूली नहीं पता होती कि क्या होती है। तो वो कबूली जो होती है वो चने की दाल की बनती है, और वो दो तरह बनती है। मैं आपको बताती हूँ, पहले हमारे घर में बनती थी, जो हम बचपन से खा रहे थे कबूली चने की दाल की, वो बनती थी खिचड़ी की तरह, जैसे हम मूंग की दाल की खिचड़ी बनाते हैं, या लाल दाल जो मसूर की दाल होती है उसकी खिचड़ी बनती है, सेम इसी तरह चने की दाल को अलग बॉईल करके और उसकी जो खिचड़ी टाइप बनता था उसको कबूली कहा जाता था। लेकिन फिर मैं एक जगह काम कर रही थी, सीख रही थी, तो हमारे एक शेफ़ थे, उन्होंने बनाई कबूली, और उन्होंने बनाई बिरयानी स्टाइल में। तो वो मुझे इतनी मज़े की लगी, और मैंने कहा भाई इसमें तो फीकापन, मतलब खिचड़ी की तरह ये लगी नहीं रही, है तो सिर्फ गोश्त की कमी है। और इतने मज़े की थी वो कि आप गोश्त का भी मतलब भूल जाएंगे आप। तो वो इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी कि कबूली किस तरह मसाले वाली आप बना सकते हैं, वो ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे हमारे जो गजरेला है वो पक रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। गाजरें मैंने शामिल कर दी हैं, चीनी अभी नहीं शामिल की है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज़्ज़त बाय मेट्रो। जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी गजरेला, और गजरेला की रेसिपी पहले रिकैप कर देती हूँ, बाद में हम इसके आगे का प्रोसीजर करेंगे, ताकि वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है, अभी देखना शुरू किया, उनको भी रेसिपी समझ में आ जाए। गजरेला के लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया था। 1.5 किलो दूध में मैंने 3 से 4 इलायचियाँ क्रश करके डाल दी थी, या आप इलायची पाउडर भी 1 टीस्पून दूध में शामिल कर सकते हैं। और वो डालने के बाद मैंने आधा घंटा दूध को स्लो फ्लेम पे, पहले एक उबाल आया दूध में, जब उबाल आ जाएगा आपने स्लो फ्लेम कर देनी है। स्लो फ्लेम करके आपने दूध को 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे पकाना है। उसके बाद मैंने उसमें 4 टेबल स्पून चावल भीगे हुए, क्रश हुए हुए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं था, थोड़ा मोटा था, उसको मैंने भिगो दिया था आधे पौने घंटे पहले। 4 टेबल स्पून वो शामिल किए, उसको हमने अच्छा सा मिक्स किया। 5 से 6 मिनट चावल डालने के बाद मैंने इसमें गाजरें शामिल की हैं, 1.5 पाव ग्रेटेड गाजरें यानी कद्दूकश गाजरें थी, वो हमने इसमें शामिल कर दी। और उसके बाद ये मुस्तकिल ब्रेक में पकती रही है, और आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये गाढ़ी हो गई है। चीनी मैंने अभी शामिल नहीं की थी, मैंने कहा था बाकी का काम आप लोगों के सामने करूँगी। चीनी यहाँ पर मेरे पास है 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी, और इसको हम मिक्स करेंगे। और चीनी आपने देख के डालनी है, क्योंकि आपको पता है गाजरें भी मीठी होती हैं, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए। और बहुत सारे लोग बहुत तेज़ मीठा भी खाते हैं, तो आप अपने जायके के हिसाब से जो है वो मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पहले मैं टेस्ट करूंगी, फिर बाकी की शुगर मैं इसमें शामिल करूंगी। और यहाँ पे मेरे पास केवड़ा वाटर है 1 टीस्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये चला गया इसमें। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप वहाँ से रेसिपी के जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो नोट कर लें। अच्छा, बादाम
और पिस्ते, नट्स आपके अपने हिसाब से आप जितने शामिल इसमें करना चाहें कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था खोया आप इसमें शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा आपने इसके अंदर शामिल कर दिया, थोड़ा सा आप ऊपर गार्निशिंग में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा चीनी के साथ आप कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर सकते हैं, लेकिन चीनी की फिर आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। दोनों को मिक्स करके अगर डाल रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी आप कम कर दीजिएगा, और हाफ कैन आपने कंडेंस्ड मिल्क का डाला और 2 टेबलस्पून 2 से 2.5 टेबलस्पून आपने चीनी के डाल दिए। तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। साथ साथ आप खाली कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे जैसे। तो थोड़ा सा ये होता है कि रिच बन जाती है रेसिपी, अच्छी बन जाती है, फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये मैं बिल्कुल बेसिक आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने चीज़ें इसमें शामिल की हैं कि हर बंदा जो है वो अपने घर में बना सकता है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ख़ास तौर से आपको बाज़ार से लानी पड़े। दूध हर घर में होता है, थोड़ा सा अगर ज़्यादा मंगाना होता है तो दूध तो रोज़ ही घर में आ रहा होता है, तो आप दूध ज़्यादा मंगवा लें। मैंने 1.5 किलो दूध लिया था, 1.5 पाव गाजर थी, 1.5 पाव में 3 बड़ी गाजरें चढ़ती हैं, तो वो आप ले लें। आपने उसको अच्छी तरह से छिलके उतार के ग्रेट कर लिया, और चीनी सबके घरों में होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घर में मौजूद ना, आराम से आप ये डिश बना सकते हैं। और जो मैंने खोया और कंडेंस्ड मिल्क बताया वो आपको लाना पड़ेगा अगर आप उसमें शामिल करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर चाहते हैं, तो आप इसमें खोया और कंडेंस्ड मिल्क वो शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको टेस्ट करूँगी मीठा इसका, और फिर मैं इसमें मज़ीद जो चीनी हमारी इसमें बची हुई है वो शामिल करूँगी। मुझे चीनी सही लग रही है, और मैं अगर डाल दूंगी तो बहुत तेज़ हो जाएगी। हिसाब से मेरे हिसाब से चीनी बिल्कुल सही है इसमें, क्योंकि गाजरें भी मीठी हैं, तो इतना मीठा होना चाहिए कि हर कोई आराम से खा सके। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सारे जो हैं टेस्ट करने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, और कोई कम मीठा खाता है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है, तो इतना मीठा रखें कि हर कोई आराम से खा सके और हर एक को मज़े का लगे। तो यहाँ पे हम इसको चीनी डालने के बाद थोड़ा सा मैं और कुक करूँगी, और आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी, और आप कलर देखें, दूध का कलर कितना अच्छा हो गया है। थोड़ा सा हमने इसको पहले भी पका लिया था दूध को, तो क्या होगा, पकने से थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आ जाएगा दूध में। अच्छा, आप चाहें तो आप फ्रेश मिल्क जो खुला दूध होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो जो टेट्रा पैक के दूध आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने टेट्रा पैक का यूज़ किया है, 1.5 किलो का जो डब्बा आता है वो मैंने यूज़ किया था। आप चाहें तो आप खुले दूध का भी बना सकते हैं। ठंडी भी बहुत अच्छी लगती है, इस पे चांदी का वर्क से आप डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक गजरेला तो ये इस तरह बनता है, और एक बनता है वो बिल्कुल पतला पतला दूध होता है, उसमें गाजरें भीगी हुई होती हैं, वो भी बनता है, लेकिन वो मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, वो बहुत कम घरों में बनता है, तो वो भी इस तरह का बनता है। ये वाला ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि खीर टाइप के फॉर्म में होता है, तो खा भी लिया जाता है और अच्छा भी लगता है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको शकरकंदी की खीर बनाना सिखाऊंगी। सेब की खीर बहुत मज़े की बनती है, तो ये डिफरेंट जो मीठे हैं ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। हलवा बनाना सिखाऊंगी, सेब का हलवा किस तरह बनता है। आटे का हलवा बहुत मज़े का बनता है, और आटा हर घर में मौजूद होता है, तो इंशाल्लाह आटे का हलवा भी आप लोगों के साथ आटे के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत मज़े की बनती है। इसके अलावा सर्दियों में हमारे घर में जो मेरी नानी बनाती थी और फिर मेरी अम्मी बनाती थी, अब तो बहुत कम बनाती हैं, लेकिन कभी कभी बना लेती है, जब हर साल ऐसा होता है गैप करके बनाती हैं, एक सर्दी बनाती हैं एक सर्दी नहीं बनाती, तो वो होते हैं तिल के लड्डू। और वो तिल के लड्डू वो वाले नहीं होते जो आपको मूंगफली वालों के पास खाली तिल के मिलते हैं, वो होते हैं, वो बनते हैं आटे, गुड़ और तिल के साथ, उसमें खोपरा और बादाम और किशमिश, ये तमाम चीज़ें होती हैं। वो मैं आप लोगों को यहाँ ज़रूर बनाने सिखाऊंगी, इतने मज़े के होते हैं, वो इतने ताकतवर होते हैं कि बच्चे जो वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, अगर आप उनको दें तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो वाले लड्डू। तो आपने ज़रूर वो बनाने हैं, मैं जब सिखाऊंगी तो फिर आप देखिएगा बहुत अच्छे बनते हैं, वो टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। देखने में तो जाहिर सी बात है उनका कलर ऐसा होता है डार्क ग्रीन मूंगिया टाइप का कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, वो देखने में इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन खाने में वो बहुत मज़े के होते हैं।
अच्छा, खीर देखें हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। इसमें देखें गाढ़ापन भी आ गया है और चीनी भी डिज़ोल्व हो चुकी है। बस थोड़ी देर में मैं इसको निकालूंगी बोल में और इसको हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ। आप चाहें तो ऊपर किशमिश भी डाल सकते हैं इसके, आप चाहें तो इस पर जो सारे आपके पास जैसे नट्स हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक, बल्कि मैं फेसबुक पेज का लिंक आपको दिखा देती हूँ। वो हमारे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरा पेज जो है वो नहीं ज्वाइन किया है तो उनको बता देती हूँ कि आप शेफ़ फरजानास किचन का जो मेरा पेज है आप उस पर जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन होगी आपके पास पहुँच जाया करेगी। जो भी मेरी जहाँ भी एक्टिविटी हुआ करेगी वो आपको पता चल जाया करेगी। यहाँ हम अपने स्टूडियो से तो करते ही हैं, साथ साथ इसके अलावा मैं डिफरेंट जो ब्रांड्स के साथ या डिफरेंट इंस्टीट्यूट में क्लास दे रही होती हूँ या कहीं भी मेरी क्लास होती है तो आपको पता चल जाया करेगा कि अगर आपने मेरा पेज लाइक किया हुआ है। इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो इसी नाम से, शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है, तो वो भी आप जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको जो रेसिपी चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो ये हो गया खीर हमारी यहाँ, सॉरी गजरेला हमारा यहाँ तैयार हो गया है। बड़ा ज़बरदस्त और बहुत मज़े का मैंने टेस्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। इसको मैं डिश आउट करूँगी और फिर इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। साथ साथ रेसिपी मैं 2 से 3 बार रिकैप भी कर चुकी हूँ। कोई इतनी बड़ी रेसिपी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है और आप लोग भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और फिर आप कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया कैसा बना। इनफैक्ट आप अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शो पे कॉल नहीं मिलती, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे पेज के ऊपर कि हमने आपकी फ़लाँ रेसिपी बनाई तो बहुत अच्छी बनी, तो मुझे बड़ी खुशी होती है फिर। तो इसके लिए हम एक बोल ले लेते हैं जिसमें हम खीर को निकालेंगे। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात करेंगे, कहाँ से? जी मैं परवीन बात कर रही हूँ कराची से। जी परवीन जी, मुझे ना ये लौकी का जो है ना हलवा सीखना था। आवाज़ नहीं आ रही मुझे। लौकी का हलवा। अब आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया आपने क्या कहा। अगर आपकी दोबारा कॉल मिलती है तो आप प्लीज़ दोबारा कॉल करके मुझे बता दें कि आप क्या कहना चाह रही थी। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो गजरेला है वो तैयार हो चुका है। किसी भी आप बोल में, किसी भी डिश में आप निकाल सकते हैं इसको और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, यही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, पतला। और ये आराम से काफ़ी सारे लोग खा सकते हैं। और आपको पता है मीठा तो खाने के बाद ही खाया जाता है, तो 7 से 8 लोग आराम से इसको खा सकते हैं खाने के बाद। इस तरह से देखें, एक बोल 1.5 लीटर दूध में जो है वो एक बोल हमारा वो तैयार हो गया है गजरेले का। और आप चाहें तो आप इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे गरम भी खा सकते हैं। गरम से मतलब खौलता हुआ नहीं कि उसमें भाप निकल रही हो, नीम गरम खा सकते हैं। यहाँ पे ये तैयार हो गया है और इसके लिए मैं एक प्लेट लूँगी जिसके नीचे हम इसको रखेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारा गजरेला आपने देखा कितनी जल्दी तैयार हुआ है। शो पे आपके सामने ही मैंने पूरा कंप्लीट किया है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती मैं जो यहाँ बनाती हूँ कि वो कच्ची हो या वो खाई ना जाए। तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने कंप्लीट होती हैं, डन होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि
आप अगर चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं तो चीज़ें बड़ी स्मूथली हो जाती हैं, काम सारे हो जाते हैं, कुकिंग अच्छी तरह हो जाती है। अब जैसे दूध जो मुझे पता था, क्योंकि मुझे अपने शो का टाइम पता है कि कितना टाइम होता है, मुझे उस टाइम के अंदर कुकिंग कंप्लीट करनी होती है। और कंप्लीट करने से मतलब ये है कि पूरा फुल कुक्ड करना होता है, उसको कच्चा नहीं छोड़ना होता। तो यहाँ मैंने इसीलिए दूध पहले से पकाने के लिए रख दिया था, ताकि हमारा जो जब शो स्टार्ट हो तो वो वाला जो हमारा 20-25 मिनट का टाइम जो दूध के पकने का है, 15-20 मिनट का, वो सेव हो जाए। तो इसीलिए मैंने पहले से दूध को पकने के लिए इलायची डाल के रख दिया था। रेसिपी दोबारा से एक दफ़ा रिकैप कर रही हूँ ताकि हमारे वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है वो भी दोबारा से देख लें, समझ लें, उनको समझ में आ जाए। गजरेला आज मैंने बनाया है। गजरेले के लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया था। आप किसी भी सॉस पैन में दूध डालें, उसमें 3 से 4 इलायचियाँ क्रश करके या इलायची पाउडर 1 टीस्पून डालें और 15 से 20 मिनट आपको उसको कुक करना है। एक उबाल आ जाए तो आपने उसकी स्लो फ्लेम कर देनी है और 15 से 20 मिनट आपने उसको स्लो फ्लेम पे पकाना है। चावल मैंने लिए थे 1/4 कप, जिसको मैंने पीस लिया था, पाउडर नहीं किया था, थोड़े से दरदरे थे। वो मैंने भिगो दिए थे आधे पौने घंटे के लिए। और उसके बाद 15-20 मिनट बाद हमने उसमें चावल शामिल किए। चावल शामिल करने के बाद हमने 5 से 6 मिनट उसको कुक किया चावलों के साथ। और उसके बाद मैंने उसमें 1.5 पाव गाजर जो कद्दूकश की हुई थी वो मैंने उसमें शामिल की है। वो शामिल करने के बाद हमने उसको इतना कुक करना है कि गजरेले में गाढ़ापन आ जाए। जब गाढ़ापन आ गया तो हमने उसमें 1/2 कप से पौना कप उसमें मैंने चीनी शामिल की थी। और उसके बाद आप टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लग रही है आपके हिसाब से, आपके घर में अगर ज़्यादा खाया जाता है तो आप उसमें 1 कप चीनी भी शामिल कर सकते हैं। तो वो मैंने शामिल की। वो शामिल करने के बाद अच्छा सा हमें उसको तकरीबन 10 से 12 मिनट कुक करना है ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए, खीर का एक अच्छा सा टेक्सचर हो जाए, गजरेले का अच्छा सा टेक्सचर हो जाए। केवड़ा वाटर मैंने इसमें शामिल किया 1 टीस्पून। बादाम मैंने जो है वो चॉप कर लिए थे, वो मैंने इसमें शामिल किया। पिस्ते, बादाम, किशमिश, जो आपका दिल चाहे वो आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे गजरेला हमारा तैयार हो गया है।